अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने सुना होगा मोनस इलाही ने इस बात का इकरार किया कि हमें जनरल कमर बाजवा साहब ने कहा था कि आप पीटीआई में जाएं, इमरान को सपोर्ट करें। क्या ये इकरार जो मोनस इलाही ने कहा था कि आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं था, या आप नहीं समझते कि इस बात का सबको इल्म है कि पीटीआई को जिन जमातों ने सपोर्ट किया वो तमाम जमातें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे चलती हैं? इसमें कोई दो राय है? पता सबको था। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ पीएमएलक्यू को कहा गया था? ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप बात करें इनसे तो वो कहते थे भाई हम क्या करें, अगर इमरान खान डिलीवर नहीं कर रहे हैं और इमरान खान मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, या इमरान खान जो हैं वो हमारे मसाइल भी पैदा कर रहे हैं, आवाम हमसे पूछती है और हम उनकी हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन अपने इलाक़ों में काम नहीं करा सकते, अपने शहर में काम नहीं करा सकते, हमें इमरान खान लिफ्ट नहीं कराते हैं, इमरान खान हमसे मिलते नहीं हैं। भाई यही मोनस इलाही थे ना जिसको इमरान खान साहब मिनिस्टर नहीं बना रहे थे। चौधरी शुजात साहब का और परवेज़ इलाही साहब ने कितनी दफ़ा इमरान खान से मिलने की कोशिश की, इमरान खान मिलते ही नहीं थे। मैं गवाह हूँ इस बात का, जब चौधरी शुजात साहब और तारिक चीमा साहब और मोनस इलाही साहब बैठे हुए थे और ये बात डिस्कस हो रही थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मोनस इलाही साहब पे बहुत बड़ा केस है नैब का, तो मैं इसको मिनिस्टर नहीं बनाऊँगा, आप एक काम कीजिए कि आप किसी और को, कोई भी और दूसरा आदमी दे दीजिए, मैं उसको मिनिस्टर बना दूंगा जो 2 कोटा आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मोनस इलाही को नहीं बनाऊंगा। कितने अरसे तक चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब इस बात पे परेशान रहे। लेकिन जब मैंने पूछा, मैंने ख़ुद पूछा था, चौधरी शुजात भी थे, मोनस इलाही भी थे, तारिक चीमा भी थे, कि अगर वो आपको नहीं बना रहे हैं तो फिर आप पर क्या पाबंदी है कि आप इनकी हुकूमत को मरकज़ में भी सपोर्ट करें और पंजाब में भी सपोर्ट करें? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमें वहाँ से कहा गया है कि इनको सपोर्ट करो। तब मैंने कहा कि फिर उन्हीं से बोलें जिन्होंने आपको कहा कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें, और इमरान खान साहब के साथ तय हुआ कि 2 मिनिस्टर आपको फेडरल में दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको पंजाब में अहम मिनिस्ट्री मिलेगी। तो अगर इमरान खान साहब नहीं कर रहे हैं तो इसका वाज़ेह तौर पर है कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि भाई पीएमएलक्यू हमारा मसला है, आप छोड़ दें। तो इमरान खान पे लिफ्ट क्यों कराएंगे आपको? अगर इमरान खान को ये पता हो कि उनके कहने पर आप उनके पास उनका इत्तेहाद बने हैं, और कल अगर हमने उनकी बात नहीं मानी, इमरान खान ने अगर पीएमएलक्यू का बात नहीं मानी, तो पीएमएलक्यू हमसे अलग हो जाएगी, तो हम मरकज़ में भी गिरेंगे और हम पंजाब में भी गिरेंगे। ये सूरत हाल होती तो इमरान खान से आप गिला करें, इमरान खान से आप जाके बात करें। तो मैंने चौधरी शुजात साहब से कहा, मैंने कहा चौधरी शुजात साहब, जब आप को भेजने वाला कोई और है इमरान खान के पास, तो फिर आप उनसे गिला करें ना, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को यकीन दिलाया है कि पीएमएलक्यू टस से मस नहीं होगी। तो जब इमरान खान को ये यकीन है कि पीएमएलक्यू का हैंडल करने वाला कोई और है, और मैं पीएमएलक्यू को कुछ दूं या ना दूं, पीएमएलक्यू मेरे साथ इंटैक्ट रहेगी, तो फिर वो पीएमएलक्यू को क्यों लिफ्ट कराएंगे ज़्यादा? मैंने जब ये बात की तो चौधरी शुजात साहब अपने बेड से उठ के बैठ गए और कहा कि देखें, बिल्कुल परवेज़ इलाही को बुलाइए। परवेज़ इलाही उस वक्त गए हुए थे कोई अहम मीटिंग करने के लिए। तो ये बात उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। तो तय ये हुआ है कि जनाब उनसे बात की जाएगी जिन्होंने यहाँ का रास्ता दिखाया, यानी जनरल कमर बाजवा साहब ने, जो कि मोनस इलाही साहब ने अपनी इंटरव्यू में कह दिया। तो ये बात तो सबको पता थी। क्या एमक्यूएम, क्या आपके जीडीए, क्या आपके फंक्शनल जीडीए, क्या बाप, क्या खुद खुशी से कहते? आप एमक्यूएम के रहनुमाओं से बात करते थे कि यार आपके वोटर ज़ाया हो रहा है, आपके उन्होंने 14 सीटें आपकी छीन ली हैं, आप फिर भी इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, और आप का कराची का कोई काम नहीं हो रहा है, वादे हो रहे हैं, 150 अरब नहीं दिया गया, 1100 अरब नहीं दिया गया, लोग आपसे मुतनफ़िर हो रहे हैं, लोग एमक्यूएम से मुतनफ़िर हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम जो है वो हुकूमत का हिस्सा है और हमारे कराची के काम नहीं हो रहे हैं। तो फिर आपको क्या क्या तकलीफ़ है कि आप फिर भी इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं? आप अपोजिशन में बैठ जाए, अपोजिशन में बैठेंगे, कम से कम अवाम ये तो कहेगी ना कि
कि चलें जी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन में है, तो ये काम नहीं करा सकते हैं जब तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। तो उनके क्या जवाब होते थे उनके लीडर्स के कि हम मजबूर हैं, हमें कहा गया है कि इनको हर हाल में सपोर्ट करना है, आप वहाँ से कहलवा दें, हम हमें तो किससे कहलवा दें? जनरल कमर बाजवा, भाई हो सकता है जनरल कमर बाजवा ने डायरेक्ट बात नहीं की हो, लेकिन किसी न किसी अपने नुमाइंदे के ज़रिए इनको ताबीर थी कि आपने इमरान खान को सपोर्ट करना है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, मोना सलाई ने आके ऑन एयर कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने ऑन एयर कह दिया और ये बात सबको पता है कि फंक्शनल बाप, GDA, MQM समेत बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो उन्होंने इमरान को सपोर्ट किया था, वो सब जनरल कमर बाजवा के कहने पे इनको किया था। तो मैं तो पहले ही गिनवा चुका हूँ कि जनरल कमर बाजवा के एहसानात क्या हैं। उनमें ये एहसान भी था कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना, तो इन्हें उनको ताहयात नायल नहीं करना। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि जनाब उन्होंने किस तरह 2018 का इलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें की। ये बातें तो कल तक हर आदमी कहता है ना, ये बातें तो मौजूद थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें निकल रही हैं, लोगों के सामने आ रही हैं, पता चल रहा है। अब इकरार भी कर रहे हैं लोग सामने आके। मोना सलाई ने इकरार कर दिया, आप MQM से कल इंटरव्यू लीजिए, पूछिए, वो भी इकरार कर लेंगे। क्योंकि हक़ाइक़ तो यही है कि जनरल कमर बाजवा ने इनको हुकूमत दिलाई, और इनको हुकूमत इस तरह दिलाई कि आज़ाद उम्मीदवारों और इत्तेहादियों को जो उनके कांटेक्ट में थे, जो उनके कंट्रोल में हैं, उनको कहा कि इमरान खान को सपोर्ट करो, और इस तरह इमरान खान को सपोर्ट की गई। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो आज नहीं तो कल सामने आएगा, जिसने अदालत के अहम तरीन ओहदे चीफ जस्टिस को दागदार किया, जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार, वो भी एक दिन देखिएगा बातें आपके सामने आएंगी कि जी हमने इमरान खान को सपोर्ट किया और हमने एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया। ये भी एक दिन कहेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ताहयात नाइली नवाज शरीफ की बनती नहीं थी, कानून और आइन में है ही नहीं, कोई वकील ये साबित नहीं कर सकता। तो फिर इन अदालतों ने कैसे कर दिया? इनका क्या काम डिस्क्वालीफाई करना, वो तो इलेक्शन कमीशन का है, और अभी तक इन्होंने करके उसको एक रखा हुआ है कि उसी को फॉलो किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस जिस दिन बनेंगे, या जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जिन्होंने कहा था कि ये ज़ालिमाना एक हुक्म है और ये ड्रैकोनिन जो लॉ है, तो जब उन्होंने ये कहा इसका मतलब वो भी इस बात से मुत्तफिक नहीं है। लेकिन अभी भी साकिब निसार की बाकियात है जो इमरान खान को बचाना चाहती है। अभी देख लीजिए, तौहीन अदालत का केस हो रहा है ना, आप देखिएगा, अभी भी इन जगहों पर साकिब निसार और खोसा के बाकियात मौजूद हैं जो इमरान खान के साथ ऐसा लगता है कि कमिटेड हैं, और किसी भी सूरत में चाहे उनके चेहरे एक्सपोज हो रहे हों, उनके फैसले जो है वो नाअहल हो, उनके फैसले जो हैं वो आपके आइन और कानून की पामाली कर रहे हों, लेकिन वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस साकिब निसार, उस जस्टिस खोसा को, जिसने पाकिस्तान की अदालतों में माजी के चंद जजेस ने जिस तरह गलत फैसले किए, इन लोगों ने वो फैसले करके इस सुप्रीम कोर्ट को दागदार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दागदार किया, और कोर्टों को दागदार किया, और उनके फैसले आइन और कानून की पामाली हैं। और एक दिन इंशाअल्लाह यही इदारे और यही मुअज़्ज़िज़ जजेस इसी इदारे के इंशाअल्लाह इन चीज़ों को बताएंगे। जिस तरह जुडिशल मर्डर का कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ये भी मानेंगे कि हमने 62(1)F के तहत बहुत बड़ा जो है वो आइन को पामाल किया, हमने एक शख्स को हटाया, एक इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। मैं किसी से रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो बोलूँगा। उसको मैं, अगर इमरान खान की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया जाता तब भी, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी इलेक्टेड हुकूमत को हटाया गया तो आइनी तरीके से हटाया गया। अगर आइनी तरीके से हटाया जाता है नवाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, तो कोई बात नहीं था। लेकिन गैर आइनी तरीके से इन जजेस ने, जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को दागदार किया, अपने फैसलों से अपने ओहदे को दागदार किया, अभी भी उनके बाकियात वो काम कर रहे हैं, और इस इदारे को पाक होना बाकी है, साफ़ होना बाकी है ऐसे फैसलों से जो फैसले हो रहे हैं।
तो एक दिन ऐसा आने वाला है, आप देखिएगा कि ये इनके चेहरे भी होंगे और ये कह रहे होंगे, चीख चीख के कह रहे होंगे कि हमने आइन की पामाली की, हमने कानून की पामाली की, हमने इमरान खान को सपोर्ट किया। ये नहीं कह रहे होंगे तो इनके साथी कह रहे होंगे, इन्होंने जिनको कहा और उन्होंने ये किया। एक दो ने कहा तो उनको तौहीन अदालत करके उनको दबा दिया गया, हालांकि उसने माना, वो इकरार कर रहे हैं। इसी तरह वो चले गए जज अरशद मलिक, उन्होंने भी इकरार कर लिया। जस्टिस आपके काजी साहब ने भी इकरार किया। एक दिन इन्हीं लोगों के जजेस के कोई जज सामने इकरार करेंगे कि जनाब इस जज के और इन जजेस के कहने के ऊपर हमने ये फैसले किए। आएगा वो वक्त भी आएगा जब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक जज तो मर गया इकरार करके, और जो है वो भी इकरार करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत जालिम चीज़ है और सच कभी छुपता नहीं है। तो ये चीज़ें आ रही हैं अब कि इमरान खान को मालूम सबको था, अब इकरार सामने आ रहा है। तो ये इकरार भी बहुत जल्दी सामने आएगा। साकिब निसार और साकिब निसार के जो ग्रुप जजेस हैं, जिसमें जस्टिस खोसा भी शामिल हैं और जो अभी भी कुछ जजेस हैं उस ग्रुप का हिस्सा हैं, जिन्होंने बदयानती का फैसला दिया, जिन्होंने आइन की पामाली का फैसला दिया, कानून की पामाली का फैसला दिया, और ऐसा फैसला दिया जिसने आइन को रोन दिया। वो चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं, वो भी बहुत जल्द बेनकाब हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।